एक बार फिर से आप सभी को संगम संग्राम एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7.2 को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास 10th का आपको सप्ताह में 3 वीडियो जाएगा मैथ का। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लोग क्वेश्चन क्या पढ़े थे कि जब अनुपात देले रहेगा तो नियामक पूछता है, यदि नियामक देले रहे तो अनुपात पूछता है। तो हम लोग सेक्शन फार्मूला देखे थे, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। तो अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन का सूत्र हम लोग पढ़े थे। तो चलिए हम लोग अंतः विभाजन का सूत्र क्या पढ़े थे, px, y बराबर mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n। ये x के लिए होता था, y के लिए होता था m/2 प्लस n/1 बटा में m प्लस n। ये आपको y के लिए होता था। और बाह्य विभाजन का सूत्र हम लोग क्या देखे थे, तो बाह्य विभाजन का सूत्र हम लोग देखे थे px, y, बस इसी चीज में माइनस लगाना रहता है। mx2 माइनस में nx1 बटा में m माइनस n, कौमा m/2 माइनस में n/1 बटा में m माइनस n। और एक हम लोग फॉर्मूला देखे थे मध्य बिंदु सूत्र, मिड पॉइंट सूत्र। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला को हम लोग कहते थे px, y बराबर, तो यहां से x1 प्लस x2 बटा में 2, कौमा y1 प्लस y2 बटा में 2। उसके बाद हम लोग देखे थे केंद्रक का नियामक gx, y। तो केंद्रक का नियामक का सूत्र हम लोग देखे थे 4 नंबर, gx, y बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3। उसके बाद हम लोग देखे थे y1 प्लस y2 प्लस y3 फिर बटा में 3। तो यहां हम लोग 4 सूत्र देखे थे। उसके बाद हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को भी देखे थे। तो इस संबंध जितना भी आपका सूत्र था हम लोग सभी साबित किए थे कि किस तरह से सब सूत्र निकलता है, कहां से सूत्र सब आता है, इस चीज पर हम लोग चर्चा किए थे। तो चलिए आज के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब अनुपात देले रहेगा नियामक पूछेवे करेगा, जब नियामक देले रहेगा तो अनुपात पूछेगा। तो आपको यहाँ क्या देले है, 2:3 में बांट रहा है ना, तो यहां से आपको अनुपात देले है, नियामक बताना है। यहां क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक बिंदु है उसका नियामक आपको बताना है। जो 2 बिंदुआ है इसको मिलाने वाला जो है 2:3 के अनुपात में बांटता है। मान लेते हैं कि ए का नियामक है -1, और एक बी का नियामक है, बी का जो नियामक है 4, -3। उसके बाद क्या कह रहा है, कि इसको जो है एक बिंदु मान लेते हैं, एक बिंदु है जब P है और उसका नियामक मान लेते हैं, एक बिंदु P है उसका नियामक है x, y। तो ये जो बिंदु P है 2:3 में बांट रहा है, तो 2:3 में बांट रहा है तो इसका नियामक क्या होगा, यानी 2:3 जब 3 में बांट रहा है, बिंदु P है जो रेखाखंड AB को, बिंदु P रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो बिंदु P है उसका नियामक क्या होगा। तो मान लेते हैं, माना कि बिंदु P का नियामक x, y है, जो बिंदुओं A के नियामक -1, 7 तथा B के नियामक 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। माना कि P के नियामक x, y एक बिंदु है, जो बिंदुओं
जो बिंदुओं ए के नियामक -1, 7 तथा बी के नियामक 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहां हम लोग क्या देखे कि 2:3 के अनुपात में ये जो देख रहे हैं कि P जो है 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ P का नियामक क्या होगा? तो P का नियामक हम लोग अंतर विभाजन लगाएंगे। क्यों सर अंतर विभाजन क्यों लगा रहा है? तो रेखाखंड AB की अंदर बिंदु पे स्थित है, तो अंतर विभाजन रेखाखंड AB के बाहर बिंदु P रहता तो बाह्य विभाजन लगाते हैं। तो बाह्य विभाजन माइनस वाला, अंतर विभाजन प्लस वाला, तो यहाँ बाह्य विभाजन। तो यहाँ देखिए वैल्यू क्या होगा, x1/1, x2/2, m का मान 2, n का मान 3। एक बार फिर से ध्यान दिया जाए, x1/1, x1 -1/1 7, x2 4/2 -3 और m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 3। तो यहां हम लोग देख रहे हैं x1/1, x2/2 और m और n का मान पता है। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। यहां x1 बराबर तो x1 -1, y1 बराबर y1 7, उसके बाद x2 बराबर तो 4, y2 बराबर -3, m का वैल्यू तो 2 और n का वैल्यू तो 3। चूंकि हम लोग जानते हैं विभाजन सूत्र से, कौन सूत्र से? विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र में आपको क्या पढ़ना है? विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र Px, y बराबर आपको लिख देना है mx2 + nx1 बटा में m + n। उसके बाद आपको क्या रखना है, m/2 + n/1 बटा में m + n। वैल्यू रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो Px, y, तो m का वैल्यू कितना रखना है, 2 रख देना है, तो 2 रख दिए, गुना x2 तो 4 रखना है, प्लस n के वैल्यू तो 3 और x1 का वैल्यू -1 रख दीजिए, बटा में m + n तो 2 + 3। उसके बाद बोलिए m, तो m के वैल्यू 2/2, तो 2 के वैल्यू -3 प्लस n के वैल्यू 1, n का वैल्यू 3, n का वैल्यू 3 रख देना है। और उसके बाद y1, तो y1 के वैल्यू 7, अब बटा में m + n तो 2 + 3। अब इसी को सोल्व कर दीजिए, तो Px, y, तो इसको सोल्व करिएगा तो 4 दूनी के 8, अब प्लस माइनस 3 में 1 से तो 3 बटा के 5, तो माइनस के 6 हो जाएगा और यहाँ 7 21 बटा में 5। तो इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो Px, y बराबर क्या मिलने वाला है, तो यहाँ क्या मिलने वाला है, तो 8 में से 3 गया तो 5/5। उसके बाद बताइए 21 में से 6 घटाइए तो आपको 15 मिल जाएगा, 15। तो यहाँ 15 अब बटा में कितना मिल जाएगा, 5, तो 35 आए 15, ये कैंसिल 1 मरतबे, यानी कि यहाँ से P का जो नियामक है 1,3, यही आपका आंसर हो जाएगा। अतः P का नियामक 1,3 है, जो 2:3 के अनुपात में रेखाखंड AB को विभाजित कर रहा है, यानी बांट रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, सुनिए। तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, सम मने बराबर, त्रि मने 3, भाजित मने बांटना, यानी 3 बराबर भागों में बांट रहा है।
ये देख लीजिए रेखाखंड अगर मान लिया जाए एक ए का नियामक है और ये बी का नियामक है, तो रेखाखंड ए बी को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यानी मान लिया जाए कि यहां से इस तरह से रहेगा, एक बिंदु ए है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु ए है तो उसका नियामक है 4,-1 और एक बिंदु बी है उसका नियामक क्या है जी, तो उसका नियामक है -2,-3। अब रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने माने यानी इसको 3 बराबर भाग में, तो मान लेते हैं कि एक बिंदु P है और ये बिंदु P जो है इसका नियामक है x, y और एक बिंदु Q है जिसका नियामक है x1, y1। अब यही जो है देखिए 3 बराबर भाग में बांट रहा है, तो जब 3 बराबर भाग में बांटे कहे तो के बिंदु होगा, के बिंदु आपको 2 बिंदु, एक P और एक Q। यदि 4 बराबर भाग में बांटे कहे तो 3 बिंदु होगा। देखिए 4 बराबर भाग में बांटे कहता तो A और यहां B, एक बिंदु P लीजिए, एक बिंदु Q लीजिए, एक बिंदु R ले लीजिए। के बराबर भाग में बट गया भाई, तो 4 बराबर भाग में बट गया। यहां 4 बराबर भाग में बांटे कहे तो 3 बिंदु का नियामक निकलेगा P, Q, R। और 3 बराबर भाग में बांटे कहे तो के बिंदु के नियामक 2 बिंदु P, Q, R। अगर 5 कहता था तो 5 कहता था 4, देख लीजिए यहां से अगर 5 कहता तो यहां से आपको कुछ नहीं करना है, 5 कहेगा तो यहां से इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब P, Q, R यहां S ले लीजिए, तब के बिंदु 1, 2, 3, 4, 5 बराबर भाग में बांटे कहे तो 4 बिंदु, 10 बराबर भाग में कहे तो 9 बिंदु, 20 बराबर भाग में कहे तो 19 बिंदु, 30 बराबर भाग में कहे तो 29 बिंदु। यानी कि एक ओकरा से कम और 29 बिंदु के नियामक आपको निकालना है। यहाँ 3 गो कह रहा है 2 गो के नियामक बताना है, यहाँ 4 गो कहेगा तो 3 गो के नियामक बताना है। देख लीजिए P, Q, R अगर 5 गो कहे तो 4 गो के नियामक बताना है। तो देख लीजिए यहाँ P भी रहिए तो P भी इधर देख रहे हैं कि इधर के भाग है, देख लीजिए पाई के भाग है, 1 भाग है। अब यहां देखिए इधर के भाग है, इधर के भाग है, तो 1 पाई इधर इधर तो आपको 2 मिला। यानी कि P के लिए चलिएगा x1 y1, x2 y2, m का मान 1 और n का मान आपको 2। बिंदु Q भी रह जाइए तो Q भी, तो इधर के भाग है, 1 भाग 2 भाग आ गया। और यहां क्या देख रहे हैं कि ये के भाग है, तो Q के लिए क्या मिल रहा है, तो Q के लिए m का मान आपको 2 और n का मान 1, लेकिन P के लिए m का मान 1 और n का मान 2 मिल रहा है। इसी तरह से यहाँ आइए तो यहाँ के भाग है, 1 भाग तो 1, इधर गिनिए 1, 2, 3, 4 तो 1:4 यानी m का मान 1 और n का मान 4। Q भी रहिए तो Q भी 1, 2 इधर 2 भाग है और इधर के भाग 1, 2, 3 तो यहाँ 2:3। R भी रहिए तो इधर गिनिए 1, 2, 3 तो 3:1, 2 तो यहाँ 2 मिला। S भी रहिए तो 1, 2, 3, 4 मिला, लेकिन यहाँ कितना मिला, 1 मिला। तो इसी तरह से आपको बस m का और n का मान चेंज होगा, लेकिन x1 y1 x2 y2 का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो यहां देख लीजिए तो यहाँ P भी रहिएगा तो P भी इधर 1 भाग है, इधर 2 भाग है तो 1:2। Q भी रहिएगा तो इधर 2 भाग है, इधर 1 भाग है तो 2:1 आ गया। तो यहां हमने क्या लिखेंगे, तो यहां हमने लिखेंगे, यहां हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहां हम लोग लिखेंगे कि माना के बिंदुओं A के नियामक 4, तथा B के नियामक -2, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड AB को 2 बिंदु, एक P का नियामक x, y तथा एक Q का नियामक x1, y1 समत्रिभाजित करता है। यानी समत्रिभाजित माने समत्रिभाजित का मतलब 3 बराबर भागों में बांटता है, यानी 3 बराबर भागों में बांटता है। तो यहां मान लेते हैं माना के बिंदुओं A के नियामक क्या माने हैं, तो 4, -1 तथा B का नियामक -2, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड AB को
दो बिंदु कौन कौन, P और Q, मिलाने वाले रेखाखंड को दो बिंदु P के नियामक x, y तथा Q का नियामक x1, y1 सम त्रिभाजित करती है। देख लीजिए यहां कह रहा है कि सम त्रिभाजित, तो यहां सम त्रिभाजित करती है, सम त्रिभाजित क्या करती है, सम त्रिभाजित करती है। अब बताइए, तो चूंकि यहां हम लोग चलेंगे, पहले P का नियामक बताना है और उसके बाद Q का नियामक बताना है। तो P के लिए x1, y1, x2, y2 और m का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 2, बस यहां से आपको नियामक बता देना। चलिए P के हम बता देते हैं, आपको Q के बताना है। तो Q के कैसे निकलेगा, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि Q का क्या नियामक आने वाला है। तो चूंकि बिंदु P के लिए तो P के लिए यहां हमने क्या लिखेंगे, x1, y1, x1 के वैल्यू 4, y1 -1, x2 आपको बताना है, x2 का वैल्यू -2 और y2 का वैल्यू -3 और P के लिए यहां m का मान है और यहां n का मान, तो m का मान 1 है और n का मान 2 है। तो हम लोग क्या चलने वाले हैं, चलिए विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र से हम लोग चलने वाले हैं। चूंकि विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र क्या कहता है, विभाजन सूत्र में px, y का सूत्र होता है, px, y का सूत्र mx2 + nx1 बटा m + n, ये x के लिए है, ओकर बाद कौमा m/2 + n/1 बटा m + n, ये आपका y नियामक है। तो यहां लिखेंगे mx2 + nx1 बटा में m + n, उसके बाद y के लिए m/2 + n/1 बटा में m + n, ये आपका क्या के लिए है, y के लिए। चलिए px, y, तो यहां m का वैल्यू खोजिए 1 रख दीजिए, x2 माइनस का 2 रख दीजिए, प्लस nx1, तो n 2 और x1 का वैल्यू 4 बटा में m + n, तो 1 + 2, फिर m/2, तो m का मान 1/2 का वैल्यू, तो -2 -3, उसके बाद कहता है m/2 अब प्लस में n/1 का मान -1, अब बटा में m + n, यानी यहां से 1 + 2। यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करिए, आ जाइए। तो यहां px, y, तो px, y, तो 1 में -2 से तो -2, अब प्लस देखिए 2 चौका 8 बटा में कितना 3, यहां से -3 -2, तो -3 -2 बटा में हो जाएगा 2 1 3, तो यहां से px, y, तो यहां से 8 में से 2 गया 6 बटा 3, कौमा माइनस में 5 बटा 3, तो 3 दूनी के 6, तो P के नियामक आ गया 2 अब -5 बटा 3, यही आपका P के नियामक आ गया। तो Q का नियामक किस तरह से निकलने वाला है, x1 y1, x2 y2, m का मान चेंज हो गया 2 और n का मान 1, और यहां से आपको विभाजन सूत्र लगा देना है और यहां से Q का नियामक बताना है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। तो क्वेश्चन आपका 3 कहता है, सुनिए ध्यान दीजिए, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD का 1/4 भाग के बराबरी की दूरी दौड़ती है और वहां पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी
दौड़ती है और वहां पर एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहां गाड़ना चाहिए? तो सबसे पहले यहां कह रहा है कि यहां क्या कह रहा है कि एबीसीडी में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है और एडी के अनुदेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। तो यहाँ ए है और यहाँ डी है, तो ए और डी, तो यहाँ कितना रखल है भाई? 100 गमला। तो एडी का जो 1 मीटर की दूरी पर परस्पर 100 गमले रखे गए हैं, तो यहाँ आपका जो एडी का मान है, एडी का जो वैल्यू है एडी वो आपका 100 है। एडी का वैल्यू कितना है? परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। एडी के अनुदिश, एडी के दिशा में आपको 100 गमला रखल है, तो एडी बराबर 100। यहाँ फिर कह रहा है, यहाँ के देख लीजिए, परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है, एडी के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृतिक 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरे पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। निहारिका एन केमा पंक्ति में, तो निहारिका दूसरे पंक्ति में और एडी, तो एडी का वैल्यू 100, एडी का कितना दूरी दौड़ती है भाई? तो एडी के देख लीजिए, निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। एडी का 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। तो एन यहाँ 2, 100 का मने गुना 1/4, तो यहां काट दीजिए 25 चौका 100, यानी एन का नियामक आ गया 2,25। उसके बाद तो यहां से हम निकालेंगे, चूंकि फिर कह रहा है कि यहां से क्या कह रहा है, दूरी दौड़ते हुए वहां पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रेत 8वीं पंक्ति में, प्रेत 8वीं पंक्ति में, 8वीं पंक्ति में, 8वीं पंक्ति में, प्रेत 8वीं पंक्ति में, 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। एडी माने 100 का 1/5वां भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। तो पी का नियामक 8 आ गया, 8,100 का माने गुना 1/5, तो बे-5 100, यानी कि पी का नियामक 8,20 आ गया। तो यहां से हम लोग क्या समझे, एक बार हम लोग फिर से इस क्वेश्चन को समझने वाले हैं। कह रहा है कि एक निहारिका है जो देख लीजिए दूसरे पंक्ति में एडी का 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। तो एडी में, एडी के अनुदेश 100 गमले रखे हैं, तो एडी का वैल्यू हो गया जो 100 हो गया। उसके बाद कह रहा है कि निहारिका दूसरी पंक्ति के मतलब x नियामक 2 हो गया, एडी के अनुदेश जो देख रहा है 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, यानी निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी का 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। यानी दूसरी पंक्ति में निहारिका माने एन ले लिए हैं, अब प्रीति माने पी ले लिए हैं, तो प्रीति कह रहा है, प्रीत कह रहा, प्रीति ना प्रीत कह रहा है, तो प्रीत कह रहा है कि 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। तो पहले हम लोग एन को वैल्यू समझिए, एन निहारिका दूसरी पंक्ति था, x नियामक 2, लेकिन कह रहा है कि एडी का 1/4, तो एडी देख रहे हैं कि भाई अच्छा है और ये वाली आपको x अच्छा है, तो x नियामक दूसरी पंक्ति में, और यहां पर देख लीजिए एडी का 1/4 भाग, तो देख लीजिए बाई नियामक एडी, देखिए बाई नियामक बाई अच्छा जी, ये वाली x अच्छा है, तो 100 का 1/4, तो यहां कैंसिल कर दिए, तक का मैंने गुना और कैंसिल किए तब 25, यानी n का नियामक 2,25। अब प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में, प्रीत है जो 8वीं पंक्ति में एडी का 1/5 भाग की दूरी दौड़ती है। 8वीं पंक्ति में एडी का 1/5 भाग, तो एडी माने 100, का माने गुना, देख लीजिए 100 का 1/5 प्रीत घूमती है, यानी दौड़ती है, तो 1/5 यहां कर दिएगा, तब 25 100 8,20, ये आपको आ गया प्रीत का नियामक। उसके बाद कह रहा है यहां कि 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, और वहां पर एक लाल झंडा गाड़ देती है, और वहां पर एक लाल झंडा गाड़ देती है, कौन? प्रीत। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? तो दोनों झंडों के बीच की दूरी माने आपको एनपी बताना है,
तो यहां से एन का नियामक कितना है, तो एन का नियामक 2,25 आ गया है। उसके बाद पी का नियामक कितना है, तो पी का 8,20 है। तो एनपी तो चूंकि एनपी का सूत्र हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो x2 रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 के होल स्क्वायर। तो यहां से एनपी का हम लोग क्या वैल्यू देखने वाले हैं, तो देख लीजिए 8 में से 2 गया 6 का स्क्वायर 36, और यहां -5 हो जाएगा 20 माइनस 25 तो -5 का स्क्वायर 25। अभी दोनों के जोड़िएगा तो दोनों के जोड़िएगा तो 6 5 11 3 2 5 1 6, यानी कि रूट में 68 इकाई, यानी दोनों झंडों के बीच की दूरी है रूट 61 इकाई, रूट 61 आ गया, रूट 61 यानी 6 5 11 3 2 5 1 6, यानी रूट में 61 इकाई आ गया दोनों झंडों के बीच के दूरी। उसके बाद कह रहा है दूरी क्या है, तो दूरी आपको बता देना है कि रूट में आपको आ गया है जे 61 इकाई आ गया है दूरी। उसके बाद कहता है क्या यदि रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहां गाड़ना चाहिए। तो यहां क्या कह रहा है जरा समझिएगा, तो यहां कह रहा है देख लीजिए, यहां आपको बस कुछ ना थोड़ा सा आपको बताते हैं, आपको तुरंत निकल जाएगा। तो यहां क्या कह रहा है, एक एन है, एक एन है, तो एन को लिख दीजिए नियामक क्या है, तो एन के नियामक 2,25 है। उसके बाद एक पी है, तो पी का नियामक क्या है, तो पी का नियामक 8,20 है। ये दोनों झंडा के बीचे बीच एक रसीम है, देख लीजिए ये दोनों झंडों के बीचे बीच यानी रसीम को एक झंडा ये दोनों झंडा के बीचे बीच गाड़ना है। तो यहां इसे झंडा कहां गाड़ना चाहिए, इसको झंडा कहां गाड़ना चाहिए, तो चूंकि एनपी का मध्य बिंदु आर है तो मध्य बिंदु सूत्र x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, तो इसे अपना झंडा कहां गाड़ना चाहिए। चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं। तो यहां से तो चूंकि लिखेंगे कि एनपी का मध्य बिंदु एनपी का मध्य बिंदु आर है, तो आर एक्स कोमा वाई फार्मूला x1 प्लस x2 बटा में 2 कौमा y1 प्लस y2 बटा में 2, तो आर एक्स कोमा वाई, तो यहां से x1 के वैल्यू x1 y1 x2 y2, तो x1 के वैल्यू 2 और x2 के वैल्यू 8 बटा में 2, y1 25 y2 में कितना 20 बटा में 2, तो 8 2 10 बटा 2, तो कैंसिल हो गया 5, यहां से 45 बटा 2, तो यहां पर हो जाएगा 22.5। तो यहां यानी आर का जो नियामक आ गया, आर का जो नियामक आ गया वो आ गया आपका कितना 5,22.5, यानी रसीम को केमी पंक्ति में पांचवी पंक्ति में कितना मीटर की दूरी पर 22.5 मीटर की दूरी पर उसे अपना झंडा गाड़ना चाहिए। यानी अतः हम कह सकते हैं कि रसीम को पांचवी पंक्ति में तथा 22.5 मीटर की दूरी पर उसे अपना झंडा गाड़ना चाहिए। तो हम लोग क्वेश्चन 3 को कंप्लीट कर लिए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देख लीजिए यहां से हम लोग कहेंगे, यहां से हम लोग क्या कहेंगे कि एक बिंदु ए है और जिसका नियामक क्या है -3,10 है, और एक बिंदु क्या है बी है उसका नियामक है 6,-8, और यहां जो कह रहा है कि देख लीजिए नियामक देले है, एक बिंदु पी है उसका नियामक -1,6 है, और यह जो -1,6 है तो -1,6 है जो 21 अनुपात में बांटता है, तो मान लेते हैं कि m अनुपात n के अनुपात में बांटता है। तो यहां मान लेते हैं, माना कि
हम लोग सीखे क्या थे, तो हम लोग सीखे थे कि यहाँ अगर देख लीजिए अनुपात देले रहता था तो नियामक को हम लोग निकालते थे, यहाँ नियामक देले है तो यहाँ आपको अनुपात बताना है। यानी रेखाखंड ए बी, तो ए का नियामक -3,10, बी का 6,-8 को जोड़ने वाले एक बिंदु P है जिसका नियामक क्या है -1,6, तो जो P का नियामक -1,6 देले है उसमें आपको पूछ रहा है कि अनुपात क्या है। तो एक पिछले बार हम लोग देखे थे कि अनुपात यहाँ देले था 1:2, 2:3, तो इसका नियामक पूछ रहा था, लेकिन अभी यहाँ नियामक देले है तो इसका आपको बताना है कि अनुपात क्या होगा। तो इसका अनुपात क्या होगा, तो इसके पिछले वीडियो में जाइएगा तो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लिए हैं। तो क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 5 की ओर। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए के नियामक कितना, बी के नियामक कितना को मिलाने वाले रेखाखंड एक सच से विभाजित होता है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखिए एक सच से विभाजित होता है, एक सच से विभाजित यानी एक सच बांटता है। तो एक बिंदु ए है तो ए का नियामक 1,-5 है, और एक बिंदु क्या है बी है और उसका नियामक -4,5 है, और यहां पर एक बिंदु क्या है P, तो P एक सच विभाजित कर रहा था, एक सच पर y का वैल्यू 0 होता था। यहां भी हमको सिखाए थे, यहां हम लोग सिखाए थे कि यहां क्या है जी x सच है, जब x सच कहे तो y का वैल्यू 0, लेकिन y अक्ष कहे तो x का वैल्यू 0। तो मान लेते हैं कि एक सच पर एक बिंदु है P जिसका नियामक x,0 है, जो बिंदुओं A के नियामक 1,-5 तथा B के नियामक -4,5 को मिलाने वाली रेखाखंड को m अनुपात n के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, मान देते हैं, माना कि x अक्ष पर माना कि x अक्ष पर बिंदु P के नियामक x,0 है, x अक्ष पर भाई 0 है, P का नियामक, माना कि x अक्ष पर बिंदु P के नियामक x,0 है, 0 है, जो बिंदुओं A के नियामक 1,-5 तथा B का नियामक -4,5 को मिलाने वाली रेखाखंड को m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो यहां हम लोग क्या देख लिए कि मान लिए कि एक सच पर एक बिंदु P है जिसका नियामक है x,0, जो बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को m अनुपात n के अनुपात में क्या करता है, बांटता है, विभाजित करता है। तो यहां पर आपको बताना है कि P का नियामक, तो यहां P का नियामक x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर है, देख लीजिए y का वैल्यू 0 है, तो m अनुपात n बताना है, और उसके बाद अनुपात जब आ जाएगा तो यहां आपको x का भी वैल्यू बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। कह रहा है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, ये जो बिंदु P बांट रहा है उसका नियामक क्या होगा, तो x का कुछ ना कुछ मान आएगा। तो चलिए यहां से पहले हम लोग समझते हैं विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र से हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो यहां से x1 का वैल्यू 1 है, y1 का वैल्यू -5 है, और x2 का वैल्यू कितना है -4 है, y2 का वैल्यू 5 है, और m और n तो है ये है, तो m और n लिखना नहीं है, यहां लगा दीजिए, चूंकि हम लोग जानते हैं px, y बराबर सूत्र mx2 प्लस में nx1 बटा में m प्लस n। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं m/2 प्लस n/1 बटा में m प्लस n, और यहां से आपको वैल्यू धरेंगे और यहां से आपका जो है आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां आप चलिए अब हम लोग सूत्र देखने वाले हैं।
तो पी एक्स कोमा वाई, तो एम x2, तो x2 यहां से बोलिए -4 प्लस एन x1, तो एन x1 के वैल्यू 1 बटा में m प्लस n रख दीजिए। और यहां बताना है आपको बताना है कि m/2, तो m/2 के वैल्यू 5 प्लस n/1 के वैल्यू -5 और बटा में m प्लस n। और p का यहां नियामक है x,0, तो x बाई की जगह पर लिखेंगे x,0। यहां माइनस में 4m दे दीजिए, प्लस के n दे दीजिए और बटा में m प्लस n दे दीजिए, कौमा 5m दे दीजिए, माइनस में 5n बटा में m प्लस n। अब यहां से दूसरा यहां है, एकरा में दूसरा यहां है, तो दूसरा में दूसरा के बराबर करेंगे। और इसके पिछले हम लोग क्लास में देखे थे कि यहां सीखे थे कि x के बराबर करने से कोई फायदा नहीं होता है और y को बराबर करने से भी कोई फायदा नहीं होता है। तो यहां से 0 देखेंगे कि 0 है किधर, तो y नियामक, तो यहां y नियामक के बराबर होगा। तो यहां 0 बराबर 5m माइनस 5n बटा में m प्लस n। अब यहां से तो 1 में इबली से गुना करिएगा तो सेम मिलने वाला है, अब बराबर 0 में इबली से गुना तो 0। उसके बाद यहां से 5m को छोड़ दीजिए और माइनस तो इधर प्लस, तो m के वैल्यू छोड़ दीजिए, n को गुना में इधर तो भागा में ले आइए, 5 आई 5 गुना तो इधर भागा, कैंसिल हो गया, क्या मरतबी 1 मरतबी। तो यहाँ जो देख रहे हैं m अनुपात n बराबर 1/1 है, तो 1:1, यानी कि यहाँ 1:1 आ गया। तो 1 जब 1 आ गया तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि p का नियामक ना निकलेगा, x1/1 x2/2, m का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 1। तो यहां लगा दीजिए m x2 -4 प्लस n, तो n के वैल्यू 1, x1 1 बटा में m प्लस n 1 प्लस 1। उसके बाद m/2, m/2 प्लस n/1 अब बटा में m प्लस n। तो ये तो ऑटोमेटिक 0 आने वाला है, क्या कि x अक्ष पर है तो y के वैल्यू ऑटोमेटिक 0 ही मिलेगा। यहाँ ये -4 प्लस 1 बटा में 2, तो यहाँ क्या मिलेगा 5 - 5 बटा 2, तो यहाँ से -3 बटा 2 और यहाँ से 0, यानी -3 बटा 2, 0 उस विभाजन बिंदु का निर्देशांक। तो यह p का नियामक आपको बता देना है -3/2, 0, यही आपका नियामक आ गया। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यदि बिंदु 1 2 4y x6 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो आपको बताना है x और y का वैल्यू। a का नियामक मान लेते हैं कि 1, 2 है, b का नियामक क्या है, तो b का नियामक है आपको 4, y, c का नियामक क्या है तो 3, 5 है, और d का नियामक c का नियामक x, 6 है, तो c का नियामक यहाँ c का नियामक क्या मिलने वाला है तो x, 6, तो c का नियामक आपको क्या मिलने वाला है तो c का नियामक x, 6 और d का नियामक क्या मिलने वाला है तो 3, 5। तो यहां देख रहे हैं 1 2 a का नियामक मान लिए, b का नियामक 4, y मान लिए, c का नियामक x, 6 और d का 3, 5। तो समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को बिंदु O पर मान ले जाए कि यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है। तो देख रहे हैं कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित माने एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, यानी कि AC का मध्य बिंदु O होगा तो ये वाली दोनों के आपस में बराबर होगा। उसके बाद यहां से देख रहे हैं कि BD का भी मध्य बिंदु O है, तो ये वाली जो वैल्यू है आपस में बराबर है। तो AC का मध्य बिंदु भी O है
अब बीडी का भी मध्य बिंदु ओ ए है, तो एसी का भी मध्य बिंदु वो है और बीडी का भी मध्य बिंदु वो है। एक मतलब है कि एसी का मध्य बिंदु है जो बीडी के मध्य बिंदु के बराबर है। एगो हमने एकदम बेसिक बात समझिए, एसी का मध्य बिंदु ओ है, इक्वेशन मान लिए फर्स्ट। बीडी का मध्य बिंदु ओ है, इक्वेशन मान लिए सेकंड। तो आरएचएस दोनों के बराबर है, आरएचएस बराबर है, तो एक मतलब है कि एसी का मध्य बिंदु है जो बीडी के मध्य बिंदु के बराबर है। तो मान लेते हैं, माना कि ए का नियामक, माना कि ए का नियामक 1,2, बी का नियामक 4,22 और सी का नियामक x,6 तथा डी का नियामक 3,5 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। अब यहां से लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को भाजित करते हैं। तो जब एक दूसरे के समद्वि भाजित करते हैं तो देख रहे हैं कि एसी का भी मध्य बिंदु और बीडी का भी मध्य बिंदु, तो एसी का भी मध्य बिंदु और बीडी का भी मध्य बिंदु। तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि एसी का भी मध्य बिंदु और बीडी का भी मध्य बिंदु। तो यहां कहेंगे कि एसी का मध्य बिंदु वो बराबर हो जाएगा बीडी के मध्य बिंदु के, बीडी के मध्य बिंदु। तो एसी का मध्य बिंदु के फार्मूला 1 + x1/1 x2/2। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, x1 + x2 अब बाटा में 2,/1 तो 2/2 6/2। बीडी का मध्य बिंदु तो देखिए बीडी x1/1 x2/2 तो 4 + 3 अब बाटा में 2 अब 22 + 5 अब बाटा में 2। तो यहां देख लीजिए, पहला में पहला बराबर करिए, दूसरा में दूसरा बराबर करिए। तो पहला क्या है 1 + x/2 बराबर 4 + 3/2, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ 1 + x बराबर 4 + 3, तो यहाँ x का वैल्यू 7 +1 तो -1, x का वैल्यू आ गया आपको 6। दूसरा में दूसरा बराबर करिए, तो यहाँ से 22 + 5/2 बराबर 2 + 6/2, ये कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ से 22 + 5 बराबर 8, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 22 बराबर तो 8 घटाओ 5 तो 3 आ गया आपको यहाँ से। तो यहाँ से 22 का वैल्यू कितना आ गया, 22 का वैल्यू आपको 3 आ गया। एक बार फिर से दोनों के जोड़ अब बटा 2, तो ये 5 + 22/2, तो यहाँ से 2 + 6, तो यहाँ से 2 + 6/2, तो 2 + 6/2 अब 22 + 5/2। तो यहाँ से या तो हम कह सकते हैं x का वैल्यू आपको कितना आया है 6 और y का वैल्यू आपको कितना आया है 3। यही आपका रिजल्ट मिल गया। यदि हम x का वैल्यू पुट करते हैं, x का वैल्यू अगर हम 6 पुट करते हैं और y का वैल्यू हम लोग कितना पुट करते हैं 3 पुट करते हैं, तो यहाँ से चेक भी हो जाएगा, दोनों का मध्य बिंदु बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से 6 + 1/2 तो 7/2, 6 और 2 8, तो यहाँ से 4, इसका मध्य बिंदु निकाल दीजिए। तो 4 3 7/2 आ गया। उसके बाद यहाँ से y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू 3, तो 3 में 5 जोड़िए तो 8 अब बटा 2, तो ये आपका आ गया 4। यहाँ से 7/2 और 7/2, 4 7/2, 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 7 की ओर चलते हैं। सात कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक दिले है। तो एक वृत्त है,
एक ही आपको क्या है जी, एक आपका सर्किल है। तो ये मान लेते हैं कि सर्किल है। और यहां जो देख रहे हैं इसका केंद्र है, जो मान लेते हैं कि O है। केंद्र क्या है, O है। तो O का जो नियामक यहां दे ले, केंद्र 2,-3 और एक बिंदु आपका है A। तो एक बिंदु A है और उसका नियामक क्या है, B के निर्देशांक। A का नियामक निकालना है तो मान लेते हैं x, y और B का नियामक देले है 1,4। तो यहां देख लीजिए AB का मध्य बिंदु O होगा, क्योंकि यहां देख रहे हैं कि केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या और केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या। तो यहां से यहां त्रिज्या है और यहां से यहां त्रिज्या है। तो यहां से यहां 5 है तो यहां से यहां भी 5 है। तो ये B का मध्य बिंदु वो है तन O से B और O से A की दूरी क्या है, बराबर है। तो यहां हम लोग कहेंगे, मान लेते हैं, माना कि O के नियामक क्या है, O का नियामक क्या है, तो 2,-3। O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका व्यास AB है, जिसका व्यास है जो क्या है, AB है। तथा B का निर्देशांक 1,4 है। B का निर्देशांक ये ना, B का निर्देशांक 1,4 है। तो यहां हम लोग चूंकि कहेंगे कि AB का मध्य बिंदु O है, AB का मध्य बिंदु कौन है, तो AB का मध्य बिंदु O है। तो O का नियामक हम लोग देखेंगे, यानी कि OX, Y बराबर, तो x1 + x2 बटा में 2, y1 + y2 बटा में 2। तो O के नियामक यहाँ है 2,-3। वहां पे हमने x1 और x2, x1 के वैल्यू x है प्लस x2 के वैल्यू 1 है बटा में 2, y1 के वैल्यू y है और y2 के वैल्यू 4 है बटा में 2। तो पहला में पहला बराबर, दूसरा में दूसरा बराबर, यानी कि 2 बराबर हो जाएगा x + 1 बटा 2 के। तो यहाँ 2 दूनी के 4, यानी कि यहाँ हम लोग कर सकते हैं x + 1 में गुना ई बली से 2 दूनी के 4। तो यहां से हम लोग x बराबर का लिखेंगे 4 - 1, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 3। उसके बाद दूसरा में दूसरा बराबर करेंगे तो y + 4 बटा में 2, y + 4 बटा 2 बराबर -3। तो एलसीएम लीजिएगा तो यहां से क्या हो जाएगा, y एलसीएम क्यों, गुना तिरछा तिरछी कर दीजिए। तो y + 4 बराबर में हो जाएगा -3 में 2 से तो 6, और यहां से आपका y बराबर -6 - 4, तो y का वैल्यू आ गया आपका -10। तो -10 आ गया। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः A का नियामक क्या माने थे, x, y। तो A का वैल्यू, तो A का वैल्यू आपको नियामक बताना है, तो x का वैल्यू आया है 3 और y का वैल्यू आया है -10। तो यही हो गया आपको क्या, तो यही आपका हो गया आपको A का नियामक, यानी कि यहां से कहेंगे कि आपको A का नियामक बताना है, यानी यहाँ A के बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो A का नियामक आ गया आपको कितना, तो A का नियामक आ गया, x का वैल्यू 3 आया है अब y का वैल्यू -10 आया है। तो A के नियामक आ गया 3, -10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 की ओर। 7 नंबर का था, यदि A और B क्रमशः ये A है और A का नियामक है -2, -2 और B का नियामक जो है, B का नियामक है आपको 2, -4 है। तो P के बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें ताकि AP बराबर 3/7 AB हो। AP का जो वैल्यू है ये आपको 3/7 AB के बराबर है। तो AP कुछ ना करना है, बटा 1 है, तिरछा तिरछी गुना करिए। तो 7 में AP से गुना तो हो गया 7 AP और 1 में गुना ई बली से तो 3 AB। तो 7 AP है, कोई दिक्कत की बात ना है, रहने दीजिए। और यहां से हमने क्या करेंगे 3,
और ए से बी, मान लेते हैं कि जो बिंदु पी है ना बाबू, पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। ये जो बिंदु पी है रेखाखंड ए बी पर कहीं बिंदु पी है जे स्थित है। तो पी के नियामक हमको मालूम नहीं है, तो पी के नियामक आपको बताना है, यानी बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि पी का नियामक है जो x, y है, तो पी का नियामक x, y है। तो यहां आपको 3 है तो 3, ए से बी जाना है, ए से बी जाना है तो एपी भी जाना है और पीबी भी जाना है। तो ए बी को हम लोग लिख सकते हैं एपी अब प्लस में पीबी। ए से बी जाना है तो आपको उछल के जाना है, पी के होते हुए जाना है, यानी एपी अब प्लस पीबी। तो ए बी के ना लिख करके एपी प्लस हम लोग पीबी लिख दिए, तो एपी प्लस पीबी। 7 एपी रहने दीजिए, 3 में एपी से गुना 3 एपी, 3 में बीपी से तो 3 पीबी। तो 7 एपी रहने दीजिए, एपी के एपी देने करिए, तो ये 3 गो एपी प्लस में इधर आ गया माइनस में, इधर आ गया आपको 3 पीबी। तो यहां आपको बताना है कि 7, यहां देखिए 7 है, एपी है 3 एपी, तो यहां से आपको 4 एपी मिला, 4 एपी बराबर 3 पीबी। तो एपी रहने दीजिए, पीबी के भेज दीजिए, तो पीबी के इधर भेज दिए, पीबी अभी 3 है तो 4 के इधर भेज दीजिए। तो ये पीबी गुना में इधर भागा में, 4 गुना में इधर भागा में, तो एपी अनुपात पीबी बराबर आ गया 3:4। तो एपी अनुपात पीबी आ गया 3:4। इस तरह के आपको क्वेश्चन भी हम लोग सिखाए हैं। x1 y1 x2 y2, m के वैल्यू 3 और n के वैल्यू 4, अब p के नियामक बता देना है। तो x1 यहां से हम लोग p x, y का क्या सूत्र पढ़े हैं, mx2 प्लस n x1 बटा m प्लस n, सबका वैल्यू है ये है x1 y1 x2 y2 m n का भी वैल्यू पता हो गया। तो यहां से आप लोग ये बिंदु P के नियामक निकाल के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कितना बिंदु P का नियामक आता है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का। 9 नंबर सवाल में क्या कहता है, आइए। बिंदुओं ए के नियामक -2,2 और बी का नियामक 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भाग में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 4 बराबर भाग कहा तो 3 बिंदु लेंगे, 5 बराबर भाग कहेगा 4 बिंदु लेंगे, और 3 बराबर भाग कहा था तो हम लोग 2 बिंदु लिए थे। तो आपको यहां से कुछ न करना है, यहां से आपको यही चीज को दिखा देना है कि एक बिंदु ए है और उसका नियामक क्या है -2,2, और एक बिंदु बी है उसका नियामक है 2,8। 4 बराबर भाग में, ए बी को 4 बराबर भाग में बांट रहा है, तो क्या बिंदु 4 बराबर भाग में बांट रहा है, तो 3 बिंदु पी क्यू आर। एकरा मान लीजिए x1 y1, एकरा मान लीजिए बड़ी x बड़ी y, और यहां मान लीजिए x1 y1। तो बिंदु P पर आइए तो के भाग 1 भाग, इधर के भाग 1 2 3, तो 1:3। Q पर आइए तो इधर 1 भाग 2 भाग, तो इधर 2 भाग हो गया। यहां पर आइए तो 1 भाग 1 भाग तो 2 भाग, तो 2:2। R पर आइए तो इधर 3 भाग 1 2 3, इधर आइएगा तो 1 भाग, तो आपको यहां आ जाएगा। तो सब में आपको कुछ ना करना है, P का नियामक विभाजन सूत्र से x1 y1 x2 y2, m का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 3। Q पर आइएगा तो x1 y1 x2 y2, लेकिन m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू भी 2। R पर आइएगा तो x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2 आपको कोई में चेंजिंग नहीं होने वाला है, केवल m और n का वैल्यू आपको चेंज होगा, अनुपात अलग अलग है। तो यहाँ R पर आइएगा तो m का वैल्यू 1 लेकिन n का वैल्यू 3। तो P Q R, बिंदु P का भी बताना है, Q का, R का, तो यानी बिंदु P के लिए आपको बताना होगा, Q के लिए बताना होगा और R के लिए आपको बताना होगा। तो चलिए इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि P Q R का नियामक क्या होने वाला है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में। समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज देख रहे हैं, समचतुर्भुज देख रहे हैं यहां से, समचतुर्भुज देख रहे हैं यहां से, तो समचतुर्भुज को यहां से हम लोग देख रहे हैं। आइए
यहां से सम चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज को देख लीजिए, ए का नियामक मान लेते हैं पहला 3,0। उसके बाद बी का नियामक, तो बी का नियामक हम लोग मान लेते हैं 4,5। और उसके बाद सी का नियामक आप क्या मानिएगा, तो -1,4। और डी का नियामक -2,1। यानी कि आपको डी का नियामक बता देना है -2,-1। ये आपको दिले है। तो आपको पूछता है कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 गुने d2, 1/2 d1 गुने d2। तो d1 माने पहला विकर्ण और d2 माने दूसरा विकर्ण। तो d1 देख लीजिए, विकर्ण आपको मिल रहा है ए से, एगो मिल रहा है बे डे। तो आपको सम चतुर्भुज, तो मान लेते हैं कि माना कि ए का नियामक, तो ए का नियामक क्या माने हैं 3,0। बी का नियामक 4,5। उसके बाद सी का नियामक, तो सी का नियामक -1,4 तथा डी का नियामक, तो डी का नियामक आप क्या माने हैं, तो -2,-1। एक सम चतुर्भुज के शीर्ष है, एक सम चतुर्भुज का शीर्ष है, एक सम चतुर्भुज के शीर्ष है जिसका सबके नियामक है शीर्ष है। तो सम चतुर्भुज के शीर्ष है तो मान दिए, ठीक है। तो यहां आपको सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला 1/2 d1 गुने d2। लेकिन d1 माने पहला विकर्ण था, पहला विकर्ण ए सी, या d2 माने दूसरा विकर्ण था बी डी। ए से बी डी को कैसे निकालेंगे सर, तो दूरी फार्मूला जानवे करते हैं कि ए सी बराबर, तो यहां देख रहे हैं ए से, तो x1/1 x2/2, तो x2 -x1 के होल स्क्वायर प्लस /2, तो 4 -y1 के होल स्क्वायर। तो आइए यहां से -4 के स्क्वायर 16, अब +4 के स्क्वायर 16 दूनी के 32। तो 32 के हम लोग लिख सकते हैं 4√2। यानी देख लीजिए 32 के आप क्या लिखिएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 16 दूनी 32। तो ये निकल गया 2 और 2, तो 2 दूनी के 4√2 इकाई आपका आ गया विकर्ण AC। उसके बाद हम लोग BD निकालेंगे। तो BD के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, तो BD के बारे में भी दूरी सूत्र लगाइए। आप जानते हैं क्या, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। यानी BD बराबर आप क्या निकालिएगा, तो BD बराबर यहां से आपको बताना है, BD बराबर आपको बताना है, तो BD बराबर आपको यहां से आपको BD बराबर, तो √अंडर बे डे x1/1 x2/2। तो यहां से x2 का मान -2 -x1, तो 4 होल स्क्वायर प्लस /2, तो 5 /2 माइनस प्लस /1 के होल स्क्वायर। तो देख लीजिए 6, तो 6 -6 के स्क्वायर 36। और यहां से भी देख लीजिए 5 1 6, तो 36। यहां से 36 रूट के अंदर कॉमन लेते हैं तो कोई दिक्कत ना है ना, तो इसको 72 जोड़ दीजिए। तो यहां से लिखिएगा 36 गुना 2, तो 36 के वर्गमूल 6 और यहां से 2, यानी आ गया BD का जो वैल्यू आ गया 6√2 इकाई। अब हम लोग सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चूंकि ABCD सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ABCD सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 पहला विकर्ण AC या दूसरा विकर्ण BD, 1/2 AC का मान तो 4√2, और यहां से इसका रिजल्ट 6√2 रख दिए। तो √2 में √2 से तो 2 आ गया, यानी कि 4 गुना 6 गुना और √2 में √2 से तो 2, इसे ही कैंसिल, तो 4 छक्का 24, 24 वर्ग मात्रक, 24 वर्ग मात्रक। यानी आ गया आपका सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग मात्रक, यानी 24 वर्ग इकाई भी कह सकते हैं। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि आज जो आपका प्रश्नावली था 7.2 उसका काम हो गया खलास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ।
तो यदि वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही दोस्तों में लिंक को शेयर करना भी ना भूलें।